नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। पवन सिंह के बाद मैथिली ठाकुर बिहार की सियासी लड़ाई में कौन कौन से सितारे उतरने की तैयारी में हैं? जी हाँ दोस्तों, चलिए हम भी जान लेते हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बिहार चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा जोरों पर है। इससे पहले पवन सिंह की भी बीजेपी में वापसी हुई थी। बिहार की सियासी लड़ाई में ये दो नाम ही नहीं बल्कि भोजपुरी के कई और सितारों के नाम भी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर चर्चा में हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 6 और 11 अक्टूबर को बिहार की नई सरकार विधानसभा में अपनी आवाज उठाने के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे। चुनावी तारीख का ऐलान होते ही सियासी दल, खासकर बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सबसे बड़ी घटक भारतीय जनता पार्टी अपना किला दुरुस्त करने में जुटी है। हाल ही में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई है और अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भी कमल निशान पर चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा जोरों पर है। मैथिली ठाकुर की बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। आज तक से बात करते हुए मैथिली ने कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ आधे घंटे तक बात हुई, बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए के समर्थन में हैं और हमेशा से बीजेपी मेरी प्राथमिकता रही है। मैथिली ने कहा कि दिल्ली में काम के लिए रहती हूँ, मेरी आत्मा बिहार से जुड़ी है। बिहार रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, बिहार में योगदान देना चाहती हूँ। पहले पवन सिंह और अब मैथिली ठाकुर बिहार में बीजेपी की स्टार पॉलिटिक्स चर्चा में आ गई है। बिहार के चुनावी फाइट में बीजेपी का फोकस इस बार लोकल सितारों पर है जिनका प्रभाव बड़े क्षेत्र में हो। मैथिली ठाकुर मिथिलांचल से आती हैं लेकिन पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं। वो ब्राह्मण हैं लेकिन जातीय समीकरणों से परे महिला मतदाताओं को साधने में बीजेपी और एनडीए के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं मैथिली ठाकुर। जी हाँ, भोजपुरी गायक और गीतकार विनय बिहारी पहले से ही बीजेपी में हैं और 3 बार से वो विधायक हैं। बिहार चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे भोजपुरी गायकी की दुनिया के सितारों की लिस्ट में खेसारी लाल यादव का नाम भी है। खेसारी लाल यादव की ओर से सियासत में आने या चुनाव लड़ने को लेकर वैसे तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने पिछले साल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा था कि खेसारी लाल यादव 2027 के यूपी चुनाव में सपा की मदद करेंगे। अखिलेश का बयान इस बात का संकेत माना गया कि खेसारी उनकी मदद से बिहार चुनाव में आरजेडी की टिकट से मैदान में उतरेंगे। अखिलेश के बयान को इस बात का संकेत माना गया कि खेसारी लाल यादव उनकी मदद से बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं।